27 फरवरी है और अभिनंदन याद आ गया आपको, तो वो टांगे किसकी कांप रही थी। असेंबली में खड़े होके कहा गया कि जी आर्मी चीफ की टांगे कांप रही थी और कहा कि जल्दी वापस कर दो, नहीं तो रात के 9 बजे इंडिया अटैक कर देगा। वैसे रात के 9 बजे मोदी जी को कुछ सोचना चाहिए, मतलब बंदा और कोई काम कर ले, टीवी देख ले, खाना खा ले, सुबह के वक्त अटैक किया करे। तो वो ये बात हमारे यहाँ की गई, तो ये टांगे किसकी, अमेरिका के किसी आर्मी चीफ की कांपने वाली थी क्या? मैं बताता हूँ किसकी टांगे कांप रही थी। देखिए हुआ क्या था, हुआ ये था कि इंडिया ने ये फैसला किया कि रात के छुपके रात को 3 बजे, 2 बजे, 4 बजे हमने दूर से जो है ना पाकिस्तान के एक इलाके में आके पेलोड गिरा के निकल जाना है या चले जाना है या बाहर से वो चले गए। अच्छा पेलोड गिरा के चले गए। जब वहां पे गए, वहां पे कौवे मरे हुए थे, कबूतर गिरे हुए थे, इस तरह के दरख्त गिरे पड़े थे। जब सुबह मीडिया ने जब वहां पे देखा, उन्होंने कहा जी 300 बंदा मर गया, 200 उधर गया, फलाने मदरसे पे हमने हमला कर दिया। मुझे याद है उस वक्त मैंने आई थिंक ऑस्ट्रेलिया का कौन सा अदारा था, उसकी एक वो सैटेलाइट से इमेजेस निकालता है, मुझे उसका नाम भूल गया, उसको मैंने देखा और उन्होंने हमें उसकी पिक्चर्स निकाली उस एरिया की जहां पे इंडिया कह रहा था। मैं जरा बैकग्राउंड से बात करने लगूं ताकि लोगों को समझ आए। आ मैं रहा हूं उधर ही जो आर्मी चीफ की आपने बात की है। तो लोगों ने कहा जी कि वो इमेजेस जो हैं वो देखें, जाके आप इमेजेस जाके देखें। तो उन्होंने कहा जी पहले भी इमेजेस ये थे, अभी भी ये हैं। तो ये तो यहाँ पे ना कोई बिल्डिंग थी, तो इंडिया ने ये जो क्लेम है इसमें जान नहीं है। खैर मैंने उस वक्त इंडियन मीडिया पे इसको कंटेस्ट किया और मैंने कहा जी कि ये फलानी इमेजरी है, ऑस्ट्रेलिया का फलाना अदारा ये आपके बारे में बात कर रहा है। और आपको फिर पता है कि भारत ने तो ये भी कह दिया था पाकिस्तान के F-16 गिर गया, और अमेरिकन ने कहा कि नहीं पाकिस्तान के जहाज पूरे हैं। वो कह रहे हैं कि F-16 गिर गया, वो पता नहीं केड़े वो जो किसी गड्डी दा चिंगची दी एडा को पुर्जा लैके इंडियन एयर चीफ जहां खड़े हो गए अपने फौजियों के साथ और कहा जी ये देखे पाकिस्तान का हमने F-16 गिरा दिया। अब उन्होंने कहा मोदी साहब ने इतने ललकारे मारे हुए हैं, वो पंजाबी कहते हांगरे मारे हुए ने, छोड़ेंगे नहीं, छड़ांगे नहीं, हमला कर देंगे, घुस के मारेंगे। तो ये हमारे साथ क्या हो गया है कि हमारा तो जहाज गिरा दिया उन्होंने। अगर दिन में वो आप देखें ना अभिनंदन की किस्मत, वो कुछ इंच के कितने फुट पाकिस्तान की टेरिटरी में आया और पाकिस्तानी सैनिकों ने उसको नीचे गिरा लिया। तो अब एक चीज तो ये हो गई कि उन्होंने भी चिंची कहीं से अपनी कश्मीर की चिंची या किसी पकड़ के उसका लोया शोया दिखाना शुरू कर दिया। अब पाकिस्तान ये कह रहा है, अमेरिका कह रहा है F-16 नहीं गिरा, अमेरिका कह रहा है, बल्कि पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमने F-16 का इस्तेमाल ही नहीं किया, हमारे पे तो JF-17 थंडर थे। अच्छा जब जहाज अभिनंदन का गिर गया, बल्ले बल्ले हो गई, इंडिया का तो मोराल खत्म हो गया, उन्होंने क्या पाया है तो साड़ी बिस्ती हो गई, अब क्या करें। अच्छा अब जारी बात है वो भी ऑप्शन सोच रहे थे, हम भी ऑप्शन सोच रहे हैं आइंदा क्या करना है। इमरान खान ने पार्लियामेंट में एक स्टेट्समैन, मैं आपको पता है होने से इमरान खान की ऐसा नहीं तनकीद की है, इतनी तनकीद की है, लेकिन जो एक स्टेट्समैन वाली बात होती है, लीडरशिप वाली बात होती है, उस पर तारीफ भी करनी चाहिए। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट वाली बात की और कहा कि जनाब हम अभिनंदन को वापस करना चाहते हैं। दैट डज नॉट मीन, देखें आज अगर इंडिया चाहे कि हमने पाकिस्तान को खत्म करना है या पाकिस्तान को मिलियामेट कर देना तो वो कर सकता है, और आज अगर पाकिस्तान चाहे कि हमने इंडिया को मिलियामेट करना है और सफा हस्ती से मिटा देना तो हम भी कर सकते हैं। दोनों के पास ताकत है ना, इसीलिए अमन बरकरार है आरजू साहबा, इसीलिए अमन बरकरार है। दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स है और मिसाइल टेक्नोलॉजी भी है। अब इमरान खान ने क्या कहा, उन्होंने कहा जी हम अभिनंदन को वापस भेजते हैं। अच्छा अब ऑपोजिशन है, अब ऑपोजिशन का भी एक बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट है। वो हमारे जो याद सादिक साहब हैं जो कि हमारे नेशनल असेंबली के स्पीकर रहे हैं नून लीग के, उन्होंने आके पार्लियामेंट में खड़ा हो गया जनाब। अब इमरान खान क्या है, इमरान खान जो कि बड़ी गलती करता है और ज्यादती करता है कि अपोजिशन से बात ही नहीं करता, बैठते ही नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज पे भी नहीं जाता, फॉरेन मिनिस्टर को भेज दिया, आर्मी चीफ को भेज दिया, जाओ ब्रीफ करो, मैंने इनसे बात भी नहीं करनी। अब ऑपोजिशन को पास टाइम आता है कि हम क्या करें, आप जरा इमरान खान को भी गंदा करना है, तो उन्होंने यहाँ फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी को गंदा करना है, तो उन्होंने आके पार्लियामेंट में कह दी बात कि जी हमारे पास पता चला वो टांगे कांप रही थी। वो कहते हैं कि मैंने आर्मी चीफ का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि वहां पे जो लोग थे उनकी शायद वो जिस गवर्नमेंट को रेफर कर रहे थे कि वो परेशान है। अब इंडियन मीडिया ने इसको पकड़ लिया, देखो जी टांगे कांप रही थी। सुपरियोरिटी हमारे पास है, जहाज उनका हमने गिराया है, दुनिया के सामने हमने उसको दिया है। रात को CNN, BBC दुनिया लाइव दिखा रही है कि पाकिस्तान इंडिया का जहाज गिरा के अभिनंदन को लाइव वापस भेज रहा है, और दुनिया ने ये देखा और टांगे मारी कांप रही थी। अच्छा आप देखें ना, कुत्तों को बंदा लॉजिक बनती है। देखें
अगर स्टेट्समैन भारत से हो या पाकिस्तान से हो, भारत का आर्मी चीफ हो या पाकिस्तान का आर्मी चीफ हो, वो दोनों मुल्कों को किसी बड़े खतरे से, जंग से बचा ले, तो ये बुजदली नहीं होती, ये अक्लमंदी होती है। मैं तो इसको ये समझता हूं। सो इमरान खान ने वो अक्लमंदी की, उसने कहा यार अभिनंदन दो, हमने कौन सा लड़ाई करनी है, हमने तो सिर्फ डिफेंस किया है, अपना डिफेंस किया है, और डिफेंस करके साबित कर दिया है कि अगर तुम रात के अंधेरे में 3-4 बजे आओगे तो सारी गल बंदा ने नींदर सुते होंगे ने बेचारे, किसी लिए पायलट सुता होना है जगह पे, तो वो और बात है, और अगर दिन आओगे तो पूछ लेंगे ऐसी। तो ये जो चीजें हैं, ये हमने उनको बता दिया कि आप इस तरह सरवाइव नहीं कर सकते, और यही वजह कि आज अमन जो है वो पाकिस्तान और भारत में कायम है। आर्मी चीफ, जो पाकिस्तानी आर्मी चीफ है, वो तगड़ा है, वो जट है, उसको पता है मैंने चीजें कैसे करनी है, बाजवा है, वो दलेर है, उसको पंजाबी है, उसको पता है लड़ना कैसे है, क्या करना है, कहां पे पहुंचा है। देखें, एक सेकंड लेफ्टिनेंट से आर्मी चीफ बना है, तो वन शुड बी प्राउड ऑफ आर्मी चीफ। बजाय इसके तनकीद करना बड़ा आसान है, बड़े लोग तनकीद करते हैं, करनी भी चाहिए। मैं तो पूछी थी सर, वैसे सर हमने तो ये भी कहा था, हमें तो ये भी कहा गया था कि 2 जहाज गिराए थे, ना दूसरा जहाज हमें मिला इंडिया का और ना ही पायलट हमें मिला। हमें तो ये कहा गया था 2 जहाज गिराए हैं और पायलट भी 2 पकड़े गए। एक को कहा था हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है, उधर से ही कहीं उसको दाएं बाएं कर दिया। खैर कोई बात नहीं, बड़े बड़ी देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। शाहरुख खान ने कहा था, मैंने नहीं कहा, तो मेरा ख्याल है कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। और जहां तक आप कह रहे हैं कि बिल्कुल दोस्ती करने के लिए या कुछ लोगों की जानें बचाने के लिए जो है हमने अभिनंदन को छोड़ दिया, इस तरह के सर हथियार डालना तो हमें 71 से आता है। उस वक्त भी हमने कुछ लोगों की जानें बचाने के लिए हथियार डाल दिए थे, जिसकी आज तक वो आपने लगा के दिखा रहे। 2 दफा 71 की बात की है, सुन ले आप, आपने 2 दफा 71 की बात की है। देखिए, मेरा एक व्यू है 71 के बारे में। क्या व्यू है? एक मुल्क था पाकिस्तान, जिसके 2 हिस्से थे, जिसको ब्रिटिश ने ज्यादती करके हमें तकसीम करके एक हिस्से को वहां छोड़ दिया, एक को जी यहां पे छोड़ दिया। खैर एनी हो, हमारा एक इंडिपेंडेंट सॉवरन मुल्क के अंदर अगर कोई दूसरा मुल्क वहां पे जाके लोगों को असला दे कि अपनी रियासत के खिलाफ बगावत करो, अपनी स्टेट के खिलाफ उठ जाओ, तो उसको क्या कहना चाहिए? अग्रेसर, वायलेटर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। और कल को मौका मिले और आपके मुल्क में जो है वो जो हम स्ट्रेच थे, उस वक्त हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, मौका मिले और हमारे मुल्क पे जो है वो कब्जा कर ले आके, या हमें हमारे लोगों को हेल्प आउट करे, हमारी फौज से लड़े, तो ये कोई बहादुरी है? ये कोई बहादुरी नहीं है। वो सुने, मेरी बात सुनिएगा, मुझे फिनिश कर लेने, फिर आप जो मर्जी बोलिएगा। मैं इसमें मैडम एक चीज कह रहा हूं, मेरा एक व्यू है, आई मे बी रॉन्ग। मैं आज मुझे देखें, अमेरिका अगर चाहे तो क्या दुनिया के किसी मुल्क पे कब्जा नहीं कर सकता, या एटलीस्ट उसको तबाह नहीं कर सकता? जिसको मर्जी कर देता, वो शाम को इंडिया को कर दे, पाकिस्तान को कर दे, नेपाल, भूटान, जिसको मर्जी कर दे, उसको वहां आने की जरूरत भी नहीं है। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि आप जो ग्लोबल नॉर्म्स एंड वैल्यूज और जो बैनुल अक़वामी कवानीन है उनकी बात करते हैं। कोई बंदा हमारे घर में घुस सकता है, किसी के घर में दीवार फैलांग के जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन यह है कि आप वहां कानून तोड़ रहे हैं, आप ट्रेसपासिंग कर रहे हैं, आप किसी के हकूक पे डाका डाल रहे हैं। दुनिया इस एंगल से चीजें देखती है। सो ये सरेंडर करना, बातें करना, मुल्क आपका इंटैक्ट है और इंटैक्ट ही रहेगा। बातें करते रहते हैं लोग, चीजें चलती रहती हैं, लोग बातें करेंगे, बातें करने दें। लेकिन आपने ये 15 साल देखा किस तरह हालात खराब रहे, चीजें बेहतर हुई। यू शुड बी प्राउड ऑफ योर फोर्सेज एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ योर कंट्री मैडम। बिल्कुल सर, मुझे अपनी कंट्री पे फख्र है और मैं यही आपसे बता रही हूँ कि ये जो आप 71 का कहते हैं, तो ये मेरे ख्याल से इंडिया ने इतना ज्यादा कुछ नहीं किया था जितनी गलती हमारी अपनी थी। और ये हमारे सीनियर जर्नलिस्ट और सीनियर एनालिस्ट जो हैं वो सभी बताते हैं कि कहाँ पे पाकिस्तान ने बंगालीज के साथ गलत किया था, जिसकी वजह से सब कुछ हुआ। खैर उस बहस में हम नहीं पड़ेंगे। दोस्तों, लगता है पाकिस्तान अपनी वो 3 साल पुरानी मार भूल गया और इमरान खान अब भी भारत को हमले की धमकी दे रहे हैं। उधर पाकिस्तान मीडिया में हिलाली की एक वीडियो आज देख रहा था जिसमें वो कह रहा था कि इस बार पाकिस्तान को खुद हमला कर देना चाहिए। हिलाली को शायद अंदाजा नहीं है कि अगर पाकिस्तान ने ये गुस्ताखी कर दी तो पीओके इस बार वापस भारत में मिल जाएगा। वैसे भी जिस तरह से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, भारत में भी ये मांग उठने लगी है कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा और पाकिस्तान से पीओके को वापस भारत में मिला लेना चाहिए। आपका क्या कहना है? क्या ये वाकई अच्छा मौका है जब पीओके को फिर से भारत में मिलाना चाहिए? कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।